पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू अखबार रोजनामा जंग की जानिब से अपना इदारिया खत्म करने के फैसले पर तनकीद करने वाले सहाफियों ने खुद जिंदगी भर कोई एक भी अखबारी इदारिया नहीं पढ़ा होगा और इन्हें शायद ये भी नहीं पता हो कि इदारिया का मकसद क्या होता है। मारूफ लिखारी और कई किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ बीबीसी उर्दू के लिए अपनी तहरीर में सवाल करते हैं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि किसी मशहूर बुजुर्ग की वफात की खबर सुनकर अफसोस से पहले ये ख्याल आता है कि क्या वो अभी तक जिंदा थे। मेरा तो ख्याल था कि मौसूफ कब के निकल लिए हैं। हनीफ कहते हैं कि रोजनामा जंग ने इदारती सफ़े पर इदारिया छापना बंद किया तो कुछ सहाफ़ी भाइयों ने सोशल मीडिया पर एक अहद के खात्मे का रोना रोया। उन्होंने डूबती हुई सहाफत पर नौह पढ़ा। उनका कहना था कि इदारिये के बगैर कोई अखबार कैसे छप सकता है। इस रोने धोने के साथ मेरी उम्र के हर सहाफी का ताजियाना यह है कि सहाफत तो होती थी हमारे ज़माने में, अब तो सिर्फ फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है। मोहम्मद हनीफ बताते हैं कि केबल टीवी, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से पहले हम जैसे नीम पढ़े लिखे लोगों के लिए अखबार खबरों का ही नहीं बल्कि तफरीह का जरिया भी होता था। हज्जाम की दुकान पर, चाय के खोखे पर या गांव के चौपाल में एक ही अखबार को कई दर्जन लोग पढ़ते थे और कुछ तो ऐसे पढ़ते थे जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करते हैं। दिन खत्म हो जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाली रीलें खत्म नहीं होती। तब गांव की ना खत्म होने वाली बोर दोपहर में लोग अखबार पढ़ते नहीं थे, चाटते थे सारी खबरें, फिर खबरों के बकिए सारे कालिम पढ़ने के बाद क्लासिफाइड सफ़े पर ज़रूरत रिश्ता, मकान किराए के लिए खाली है, उम्रे का पैकेज और आज के सोने के भाव भी पढ़े जाते थे। हनीफ के बकौल मुझे याद है कि इस ज़माने में भी कभी उन्होंने कोई इदारिया पढ़ा हो, वो तो लिखा ही इसलिए जाता था कि कोई ना पढ़े। एक सहाफ़ी ने जंग का इदारिया बंद होने पर कमेंट लेने के लिए फ़ोन किया। मैंने अर्ज़ किया, सहाफ़त में कितने साल हो गए जनाब को? उन्होंने बताया 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने पूछा, कभी जंग का इदारिया पढ़ा जनाब ने? उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं, लेकिन जाहिर है कि इस पर एक कहानी तो बनती है। सच तो यह है कि आप इदारिया छोड़ें, अब तो कागज वाला अखबार भी सिर्फ सरकारी दफातर में या फिर एक खास उम्र के सहाफियों के घरों में मिलेगा। अखबार के बारे में हमेशा कहा गया और दुरुस्त कहा गया कि आज की ताज़ा खबर जिस कागज पर छपी, अगले दिन इसमें गरम गरम पकौड़े बेचे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कभी तंदूर से रोटी या किसी रेड़ी से पकौड़े लिए हैं तो वो मिलते तो अखबार में ही लिपटे हुए, लेकिन वो अखबार मकामी नहीं होता, चीनी जबान में होता है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान इससे ज्यादा गहरी दोस्ती क्या हो सकती है कि हमारा बिरादर मुल्क हमारी दिफाई जरूरियात भी पूरी कर रहा है और हमारे पकौड़ों की पैकिंग में भी मदद कर रहा है। मुझे हमेशा से हैरत रही कि अखबार के कारी कालम तो बहुत शौक से पढ़ते हैं, इदारिया क्यों नहीं पढ़ते? शायद इसलिए कि इदारिये पर न किसी की तस्वीर होती है न किसी की बाईलाइन। मकसद शायद ये होता है कि 3-4 प्यारों में अखबारी इदारे की पॉलिसी बयान कर दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर अखबार बीन को पॉलिसी, खबरें और कॉलम पढ़कर ही समझ आ जाती हैं तो फिर वो इदारिया क्यों पढ़े? वैसे भी अगर एक मरते हुए मीडियम में मसला सिर्फ कुछ साल मार्केट में और जिंदा रहने का हो तो अखबार अपनी इदारती पॉलिसी बारे क्या सोचे और क्यों सोचे? मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में एक आध बार ही किसी इदारे से सियासत में हलचल होते देखी है। कराची के एक अंग्रेजी अखबार ने पुरानी MKM वाले अल्ताफ हुसैन को दबे लफ्जों में फासिस्ट कहते हुए अखबार के पहले सफ़े पर इदारिया छाप दिया। तमाम मीडिया के सेठों को सारी रात अल्ताफ भाई का लेक्चर सुनना पड़ा और सुबह नाश्ते पर माफी के बाद ही इन्हें अखबारात छापने की इजाजत मिली। हनीफ कहते हैं कि अखबार का इदारिया लिखने पर कलम के नामालूम मजदूर मुकर्रर थे। अब अगर इदारिया खत्म हो जाने के बाद उनकी नौकरी गई तो इन्हें इसका अफसोस है, लेकिन मुझे इदारिया खत्म होने का कोई अफसोस नहीं। हनीफ कहते हैं कि मैंने जंग का आखिरी इदारिया पढ़ लिया है। एक सीरतुन नबी के बारे में है और दूसरा पाक चीन दोस्ती के बारे में। यकीन जानिए इनमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप खुद नहीं लिख सकते या बेहतर नहीं लिख सकते। लिहाजा जंग वालों को इदारिया खत्म करने पर तंग ना करें, अपना इदारिया खुद लिख लिया करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।